ना हमारा ध्यान उतर गया हमारा दिमाग से उतर गया। लेट हुआ था तब वो हम। अरे तुम महान आदमी हो। देखो हेडिंग दो, अगली हेडिंग दो। संधारित्र है, बात नहीं। संधारित्र, कैपेसिटर, संधारित्र, कैपेसिटर। हो गया? चलो, कोई पढ़ के नहीं ना आया है? हम कल ही बोले थे कि कैपेसिटर चलेगा, संधारित्र चलेगा। कोई पढ़ के सभी लोग आएंगे। सर आप ये नहीं बोले थे पढ़ के आएंगे। अच्छा ठीक है, अब हम नहीं खाएंगे। अब कल से खाना नहीं खा के आना है। देखते हैं कौन कौन बिना खाया रहता है। चेक करने जाएंगे। ठीक है, सुनो। बहुत गलत है सभी। छटंकी। संधारित्र, देखो संधारित्र क्या कहता है? जैसे किसी भी आकार या आकृति का कोई दो चालक ले लो। क्या करो? किसी भी आकार या आकृति का कोई दो चालक लो और उन दोनों चालकों को क्या करो? एक दूसरे के समीप ला दो। ठीक है, बस चिपकना नहीं चाहिए, चिपकना नहीं चाहिए। एक दूसरे के समीप कुछ दूरी पर लाकर व्यवस्थित कर दो। ठीक है, और उसको मतलब व्यवस्थित कर दोगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में वह ऐसे एक ऐसा समायोजन, एक ऐसा मतलब वो व्यवस्था प्राप्त हो जाती है हमको कि जिस पर हम पर्याप्त मात्रा में बिना उसका आकार या आकृति चेंज किए बिना पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? आवेश संचित कर सकते हैं। जैसे मान लो आवेश क्या करते हैं, जैसे ये कंडेंसर पंखे में लगता हो ना। ठीक है, ये कैपेसिटेंस से ही कंडक्टर बना हुआ है। ठीक है ना, जिसको हम लोग कंडेंसर कहते हैं। ठीक है, तो यह संधारित्र है। जल्दी चलो जल्दी चलो। ये संधारित्र है। इसको क्या कहते हैं? संधारित्र है। ठीक है, ये अभी क्या करता है कि जब लाइट आती है, ठीक है, धारा आती है, तो यह क्या करता है? आवेश को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, और मतलब देखना ये अल्टरनेटिंग करंट होता है। एक बार ये धारा शून्य से अधिकतम होती है, फिर अधिकतम से शून्य होती है। ठीक है, कौन सा धारा? ये जो घरों में यूज कर रहे हैं हम लोग, जो मेन सप्लाई की जो धारा है। ठीक है, बैटरी जनरेटर को छोड़ करके, बैटरी और जनरेटर डीसी धारा डायरेक्ट करंट देता है। ये जो है ये अल्टरनेटिंग का, अल्टरनेट मतलब क्या होता है? अल्टरनेट का लगातार परिवर्तन। हाँ नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, लगातार जिसमें परिवर्तन हो, जो लगातार अल्टरनेट होता हो, मतलब बदलता रहता हो, उसको अल्टरनेट करंट का, अल्टरनेट कहता है। करंट, धारा मतलब करंट। ठीक है, हाँ, डायरेक्ट में एक समान रूप से केवल एक ही दिशा में डायरेक्ट बढ़ता रहता है। ठीक है, तो उसको डायरेक्ट करंट कहते हो। ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि धारा एक बार शून्य से अधिकतम होती है, अधिकतम से मारेंगे दांत टूट जाएगा। चुपचाप सुनो, ध्यान से। हो गया जितना आसान खेलना होता है, एक बार बिना निकलता। देखो, शून्य से अधिकतम होती है, अधिकतम से शून्य हो जाती है। ठीक है, तो जब शून्य से अधिकतम होता है, ठीक है, तो कैपेसिटर का मतलब ये संधारित्र क्या करता है जी कि आवेश को ग्रहण कर लेता है, आवेश को अपने पास एकत्रित कर लेता है। ठीक है, आवेश एकत्रित कर लेता है, और आवेश एकत्रित करने के बाद फिर जब शून्य से, जब अधिकतम से जब शून्य होने लगता है धारा, जब धारा क्या होगी? अल्टरनेट करंट जब अधिकतम से शून्य होगा। ठीक है, तो अब इस धारा के मान को बनाए रखने के लिए ये संधारित्र अपना आवेश दे करके धारा के मान को उतना बनाए रखता है ताकि पंखा एक ही स्पीड में क्या होता रहे? चलता रहे। ये बताओ, धारा मतलब शून्य से अधिकतम होता है तो पंखा तेज होता है, अब फिर जब अधिकतम से शून्य होगा तो पंखा धीमा होना चाहिए ना। लेकिन हमको हमेशा एक ही कंडीशन में दिखता है चलते हुए। क्यों? कारण क्या है? वही जो संधारित्र उसमें लगाए हो, ठीक है, उसके कारण, क्योंकि वो जब शून्य से अधिकतम होता है तो पंखा तो चलता ही है, जो भी इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको ये
कैच कर लेता है, मतलब अपने आप पास ग्रहण कर लेता है। और जब ये अधिकतम से शून्य होने लगता है तो ये वोल्टेज कम होगा, तो मतलब क्या करेगा, वो धीमा होगा ना पंखा, लेकिन वो धीमा नहीं होने देता। वो क्या करता है कि अपना जो इलेक्ट्रॉन या जो भी मतलब आवेश अपने पास एकत्रित किया है, इसको लगा करके उसकी स्पीड को बनाए रखता है, जिससे पंखा हमारा क्या होता है, एक ही स्पीड में चलता रहता है। ठीक है, धीरे धीरे जब कैपेसिटर की मतलब जब संधारित्र की क्षमता कम हो जाती है तो दूसरा कंडेंसर चेंज कर देते हैं लोग। ठीक है, तो दूसरा कंडेंसर आएगा पूरा मतलब उससे ज़्यादा पावर वाला लगा देते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा एनर्जी एकत्रित कर लेगा, आवेश ग्रहण कर लेगा, और फिर जब कम होने लगे तो अधिक लगा देगा, मतलब धारा दे देगा, अपना आवेश दे करके धारा को बनाए रखेगा, जिससे पंखा तेज चलता है। तो लोग कहते हैं कंडेंसर चेंज करने से तेज चलने लगा, होता है ना। तो कंडेंसर इसी से बना हुआ है। ठीक है, कैपेसिटेंस या कैपेसिटर से। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, देखो मेरी बात सुनना है। ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं, ठीक है, आवेश को संचित करने के लिए इसका यूज करते हैं, किसका, कैपेसिटर का। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, देखो संधारित्र जो है, ठीक है, किसी भी आकार अथवा आकृति के दो चालकों का एक ऐसा मतलब युग्म है, एक ऐसा युग्म है, एक ऐसा समायोजन है जिस पर हम पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित कर सकते हैं, जबकि उन चालकों का हम आकार या आकृति नहीं बदलना पड़े। ठीक है, मतलब आकार या आकृति बदले बिना हम एक ऐसा समायोजन है जिस पर हम आवेश पर्याप्त मात्रा में क्या कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं, और अपने यूज के अनुसार फिर उससे अपना काम ले सकते हैं। ठीक है, ठीक, जैसे मान लो यह एक चालक ले लो, कोई एक और चालक ले लो। ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे के समीप कर दो। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो, तनी कम से कम रखो। ठीक है, लेकिन चिपकना नहीं चाहिए। ठीक, अब क्या करते हैं, कि इसको हम कोई आवेश देते हैं। क्या करेंगे जी, इसको कोई आवेश देते हैं। ठीक है, तो इसको आवेश देंगे, इसको आवेश नहीं देंगे, एक ही प्लेट पर हम आवेश रखते हैं। ठीक है ना, तो इसको आवेश देते हैं, इसको आवेश नहीं देते हैं, ये अनावेशित होता है। ठीक है, तो इसको जब आवेश देते हैं, ये अनावेशित है, तो इसके प्रेरण से इसका जो ऋण आवेश होगा वो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा सामने। विद्युत प्रेरण पहले चैप्टर में पढ़ाए थे, विद्युत प्रेरण याद है, हाँ क्या कहा था हमने, कि अगर कोई आवेशित पिंड हो और उसके समीप अगर कोई अनावेशित पिंड रख दिया जाए, ठीक है, तो ये धन होगा तो क्या करेगा, इसको सारे इलेक्ट्रॉनों को खींच लाएगा। ठीक है, प्रेरित करके मतलब इनको इधर लेते आएगा, तो यह सामने का सिरा क्या हो जाता है, ऋण आवेशित, और दूसरा सिरा क्या हो जाता है, धन आवेशित। इसी को क्या कहते हैं, विद्युत प्रेरण। ठीक है, तो देखो सेम वही कंडीशन इसमें होता है। संधारित्र भी इसी सिद्धांत पर काम करता है कि मतलब एक चालक हम रखेंगे। ठीक है, इस चालक का विभव मान लो पहले शून्य होगा, मान लो हमने इस पर कोई आवेश दे दिया और इसका विभव कितना हो गया, भी हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब चाहते हैं कि इस पर और आवेश दें, इस पर चाहते हैं कि और आवेश एकत्रित कर सकें, तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐसा ही एक और अनावेशित चालक उठा के इसके पास रख दो। ठीक है, अब विभव एक चीज देखो, विभव में एक चीज पढ़े होगे कि विभव किस पर निर्भर करता है, आसपास के चालकों पर निर्भर करता है। विभव वाले हेडिंग, विभव वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि विभव किस पर निर्भर करता है, आसपास के चालकों पर। यानी कि जिस चालक का विभव निकाल रहे हो, ठीक है, उसके आसपास अगर कोई अन्य चालक रख दो तो उसका विभव कुछ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो देखो इसको जब अनावेशित चालक को यहाँ ला के इसके समीप रख दोगे, ठीक है, तो यह सामने का सिरा क्या हो जाएगा जी, इसका ऋण आवेशित, माने इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेरण के कारण इधर खिंच जाएंगे, तो ये ऋण आवेशित हो जाएगा, और इधर दूसरी तरफ वाला क्या हो जाएगा जी, धन आवेशित हो जाएगा। अब क्या करो, इसको उठा के पृथ्वी से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देंगे। पृथ्वी से जोड़ देंगे तो पृथ्वी में क्या होता है मालूम है, पृथ्वी की कैपेसिटी क्या होती है, अधिक होती है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन भेजेगा, और इलेक्ट्रॉन भेज करके सारा मतलब जितना अगर 20 को है तो 20 को इलेक्ट्रॉन दे करके सबको निगलेक्ट करा देगा, सबका खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी यह कह लो कि तुम लोग कहते हो कि ये सारा आवेश क्या कर जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, पृथ्वी में नहीं जाता। पृथ्वी इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और ये इलेक्ट्रॉन जा करके मतलब मान लो एक ये
प्लस है, प्लस का मतलब क्या कि प्रोटॉन टाइप का होगा कुछ, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाला कुछ होगा, ठीक है। उसको अगर नेगेटिव मिल जाए तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी ये ऋण आवेश भेजेगा और फटाफट जितने ऋण आवेश जितने धन आवेश हैं उतने ऋण आवेश भेज करके इनको क्या कर देगा, मतलब निरावेशित कर देगा, ठीक है। उसके बाद इसका कनेक्शन चाहो तो काट दो, चाहे रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, काट ही दो, ठीक है। मतलब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। अब देखो तब ये क्या हो जाएगा जी, हाई पूरा एक प्लेट धनावेशित हो जाएगा, ठीक है। हाई तब जब पृथ्वी में चला जाएगा, ठीक है, यह आवेश जब पृथ्वी से उदासीन हो जाएगा तब यही ऋण आवेश क्या हो जाएगा, तब पूरा पूरा इस पर फैल जाएगा, नहीं हो जाएगा। मतलब संधारित्र में क्या होगा, एक प्लेट धनावेशित और दूसरा प्लेट ऋण आवेशित, ठीक है। अगर इसको आप क्यू आवेश दिए हो तो इस पर भी क्या हो जाएगा, क्यू आवेश ही अपने आप, बस ये होगा कि इसमें प्लस आवेश उतना दिए हो उतना ही इस पर क्या हो जाएगा, ऋण आवेश प्रेरित हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो दो चालक लेकर के आप इस समायोजन का, इस युक्ति का यूज किए हैं, बनाए इस युक्ति को, ठीक है, इसे हम कहते हैं संधारित्र की प्लेटें। क्या कहते हैं, प्लेटें कहो चाहे प्लेट कहो, ठीक है। तो यह धनावेशित प्लेट कहलाता है, ये ऋण आवेशित प्लेट कहलाता है। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। हमने ये कहा है कि संधारित्र पहले क्या है, ये दो चालकों को अगर एक दूसरे के समीप रख करके एक ऐसा समायोजन का निर्माण करें, एक ऐसा समायोजन प्राप्त करें जिस पर हम पर्याप्त मात्रा में क्या कर सकें, आवेश संचित कर सकें, तो ऐसे समायोजन को ही हम क्या कहते हैं, ऐसी युक्ति को ही हम क्या कहते हैं, संधारित्र। धारिता नहीं, संधारित्र। क्या कहोगे, संधारित्र। अब संधारित्र में होता क्या है, किस सिद्धांत पर, किस व्यवस्था पर वो काम करता है, तो क्या करते हैं कि जैसे दो प्लेट लेंगे ना, ठीक है, तो पहले किसी एक प्लेट को चुन लो कि हमको किस प्लेट पर आवेश रखना है। क्या करो, पहले एक प्लेट को चुन लो कि किस प्लेट पर आपको आवेश रखना है। अब उस प्लेट को आप क्या करो, मान लो क्यू आवेश देना है आपको, ठीक है, तो आप इसको क्यू आवेश दे दोगे तो इसका विभव क्या कर जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा, ठीक है। अब उतना आवेश दे दिए, ठीक। जब आवेश दे दोगे तो यह क्या करेगा, प्रेरण के कारण इस पर उतना ही ऋण आवेश प्रेरित कर देगा, ठीक है। और जो धन आवेश प्रेरित होगा इसको पृथ्वी से जोड़ के न्यूट्रल कर दो, ठीक है, तो ये ऋण आवेशित हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन। अब देखो जब यह इसके पास जिसको आप चार्ज दिए हो, आवेश दिए हो, इसके पास जब ये अनावेशित लाओगे तब प्रेरण जो होगा ना इसमें, अब प्रेरण के कारण इस पर ऋण आवेश होगा, तो यह क्या करेगा, इसके विभव को कुछ कम कर देगा। कौन, जो अनावेशित चालक है, इसके विभव को क्या करेगा, कुछ कम कर देगा। जब कुछ कम हो जाएगा इसका विभव, तो अब इस पर और आवेश उतना दे सकते हो, मतलब फिर इस विभव तक लाने के लिए इसको और आवेश दे सकते हो। कोई कन्फ्यूजन, समझ में आया। तो और आज जैसे नहीं होता है जी कि अगर मान लो रोटी या सब्जी मिल जाए खाए के, ठीक है, तो 2-3 गो रोटी खाता है आदमी, आ तब पता चल जी कौन और से तनी दही आ गई, चटनी आ गई, तनी और कुछ व्यवस्था आ गई, ठीक है, तन ले तब तन 2 रोटी और तन दे दो, तब नहीं होता है, ठीक है। तो 1-2 रोटी और ही बढ़ा देता है आदमी, ठीक है, मतलब वो देख के अपन भूख तनी बढ़ गई, यानी विभव कम हो गई ठीक है, तो 1 रोटी और मार देता है आदमी, होता है ना। सेम वही चीज यहाँ पर है कि अकेले इसको जितना आवेश देना था हम दे दिए थे, ठीक है, इसका वो पूरा हो गया था, मतलब भी विभव पर पहुंच गया था, ठीक है। अब इसके पास, अब इसको और अगर आवेश देना हो तो क्या करो, इसके पास एक अनावेशित चालक ला के रख दो, ठीक है। अनावेशित चालक लाओगे तो यह प्रेरण के कारण इसका विभव कम कर देगा। दोनों को एक पास रखेंगे। हाँ, दोनों को एक पास का मतलब चिपकने नहीं देना है, बस एक दूसरे के समीप को दूरी पर रखोगे। बिना चिपके मतलब आवेश इसका चला जाएगा उस पे। ये भगवान, घोड़ा मारेंगे अभी आवेश जाता है उस पर, हाँ चिपकाओगे नहीं तो कैसे आवेश जाएगा। प्रेरण क्यों कर रहे हैं, उसको प्रेरित करना है। क्या प्रेरित करता है इसको, कहता है चल हमारे साथ पढ़े चल, नहीं फिर आवेश बाहर आ जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। बाहर की तरफ निकल नहीं जाता है। जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक है ना, तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन इसके मतलब धन आवेशित है ना, और धन आवेश किसको खींचेगा, ऋण आवेश को। तो इसमें जो ऋण आवेश होंगे, ठीक है, वो सगरों क्या कर जाएंगे, इधर बाहरी पृष्ठ पर, इधर मतलब इस पृष्ठ के तक करीब आ जाएंगे, निकट आ जाएंगे, तो हई वाला पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा, और दूसरा इधर वाला पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, धन आवेश। अभी धन आवेश को हटाने के लिए क्या करें, उठा के पृथ्वी से जोड़ दिया, तो यो जो है कि क्या कर देगा, उनको हटा दिया,
धन आवेश हट गया, बस खत्म बात। अब यही जो आवेश है यही पूरा पूरा फैल जाएगा। तो यह जितना इस पर धन आवेश है उतना इस पर ऋण आवेश अपने आप आया, आकि है गई है पर है ना, इसके प्रेरण से आया ना। तब कह रहा हूँ कि सर जोड़ोगे नहीं तो कैसे जाएगा आवेश इस पर। तो आवेश ले जाने वाली बात है ही नहीं चला इसमें, ठीक है, आवेश ले जाने वाली बात इसमें नहीं है कहीं, समझना जी, ठीक है। इसके प्रेरण से, ठीक है, इसके फोर्स से, जैसे नहीं होता है कि जबरदस्ती को काम करा लो तो उसको क्या कहते हैं कि प्रेरण करके, मतलब प्रेरित करके एकदम जबरदस्ती खड़ा होकर सब काम करा लिया, उसको प्रेरण कहते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पर हो रहा है। अब समझे, सही बोलो। और कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है ना? है, ठीक है, चलो। तो यही क्या कहलाता है? संधारित्र, ठीक है। इसमें कितनी प्लेटें हो सकती हैं? दो। और ये जो है कि ये इनको क्या कहते हैं, इन चालकों को क्या कहते हैं? संधारित्र की प्लेट कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज देखो, इसमें जब आवेश दे रहे थे, आई चालक ला कर रख दिए तो और आवेश दे दिए तो पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित नहीं कर ले रहा है जी। अब फिर जब जरूरत लगेगा तो फिर इससे उस आवेश को क्या कर सकते हो? किसी विधि से ले सकते हो, ले सकते हो ना, ये आवेश फिर दे सकता है ना, ठीक है, क्योंकि इसका विभव ऊंचा रहेगा। और कौन निम्न विभव वाला चाहिए तो उसे जोड़ दो, फट से यह आवेश उसको भेज देगा अपना, नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से यह एक ऐसी व्यवस्था है, संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर हम क्या कर सकते हैं? पर्याप्त आवेश संचित कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार फिर उससे ले सकते हैं। कोई कंफ्यूजन? सुनना है मेरी बात, ठीक है। लिखो, संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत देखो, सिद्धांत में क्या लिखना है हम लोग को? क्या बता चुके हैं सिद्धांत, तभी बताएं। क्या करेंगे हम लोग कि एक प्लेट, जैसे क्या कहा हमने कि मान लो यह एक प्लेट है, संधारित्र का एक प्लेट पहले लेके आओ, ठीक है। कोई चालक एक ले लो, ठीक है। इस पर पहले मान लो क्यू आवेश दो, जिससे इसका विभव क्या हो जाता है? भी हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद इसका सिद्धांत ये है कि हम लोग यह जानते हैं कि अगर किसी चालक के पास, अगर किसी मतलब आवेशित चालक के पास कोई दूसरा अनावेशित चालक रखते हैं तो यह इसका विभव क्या कर देता है? कम कर देता है, ठीक है, जिससे इस पर और आवेश क्या किया जा सकता है? दिया जा सकता है। यह इसका सिद्धांत है, ठीक है। कि क्या करो कि यह पहले आवेश नहीं था इस पर, ठीक है, मान लो इसको क्यू आवेश दे दिया हमने, इसका विभव हो गया बढ़ के भी, ठीक है। अब इसको और आवेश देना चाहते हैं, इसमें और आवेश रखना चाहते हैं हम भी, ठीक है। तो क्या करें? इसके पास एक और अनावेशित चालक ला दो। यह चालक, यह आवेशित नहीं है तो इसके प्रेरण से इस पर क्या करेगा? यह ऋण आवेश उत्पन्न कर देगा। जो अभी कहानी बताया वही सेम चीज है, ठीक है। इस दौरान ये विभव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो इस पर और आवेश दे सकते हो। यही इसका सिद्धांत है, यही सिद्धांत। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलो लिखो। संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, ठीक है। जल्दी करो। देखो, धारिता में हम लोग पढ़ चुके हैं। धारिता क्या होता है जी? और उसका फार्मूला क्या होता है? Q बराबर Q बाई V, Q बाई V, यही ना, ठीक है। देखो, जब कोई संधारित्र लिया जाता है उसमें दो प्लेटें होती हैं, क्लियर हो, ठीक है। और दोनों प्लेटों पर क्या होता है? समान परिमाण का आवेश होता है। क्या होता है? दोनों प्लेटों पर समान परिमाण का आवेश होता है। और इन दोनों प्लेटों के बीच क्या हो जाता है? कुछ न कुछ विभवांतर हो जाता है, विभव का अंतर हो जाता है। क्या हो जाता है? विभवांतर या विभव का अंतर होता है, ठीक है। तो देखो, किसी संधारित्र की धारिता जो है, ठीक है, किसी एक प्लेट पर उपस्थित आवेश का परिमाण, चाहे ये लो, दोनों पर जब बराबर है तो किसी पर भी ले सकते हो, ठीक है। तो किसी एक प्लेट पर उपस्थित आवेश का परिमाण, यानी आवेश का परिमाण बट्टे दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर,
ठीक है, यही क्या कहलाता है, संधारित्र की धारिता है। यानी C बराबर क्या कह सकते हो जी, Q/E। कोई कंफ्यूजन किसी को, क्लियर हुआ? ठीक है, यानी किसी संधारित्र की किसी एक प्लेट पर उपस्थित आवेश का परिमाण और दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर का अनुपात ही संधारित्र की क्या कहलाती है, धारिता। ओके, लिखो जल्दी फट से।